संपूर्ण इतिहास का निचोड़ निकाल कर मैं आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास के 25 ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग था, तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग था लाल। चावल के साक्ष्य मिले हैं। आईएमपी प्रश्न है, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चावल के साक्ष्य लोथर एवं रंगपुर से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मान्यता प्राप्त काल है, तो सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लारकाना में अभी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न रहेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में लखनलाल बनर्जी ने की। मेसोपोटामिया का अर्थ है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी, जिसके द्वारा हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की, तो सिंधु घाटी के लोग मात्रा देवी की पूजा करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की रचना कब हुई? तो पुराणों की रचना हुई थी गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? आईएमपी प्रश्न, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। वेदों एवं वेदांगों की संख्या, वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है वेदों की संख्या है 4 और वेदांग है 6। अगले प्रश्न रहेंगे, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथ के संबंध है, तो ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड से संबंधित रखता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आईएमपी है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगले प्रश्न रहेंगे, तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो तंत्र मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आईएमपी है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? इसका जवाब होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। अगले प्रश्न रहेंगे, गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक है, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है, तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? आईएमपी ऋग्वेद में सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। चलिए अगले प्रश्न है, ऋग्वेद में सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद में सोम को 9वां मंडल समर्पित है। सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडिका उपनिषद से लिया गया है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।